नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम समक्षेत्र ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप इक्वल एरिया पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन का अध्ययन करेंगे, उसे बनाना सीखेंगे। समक्षेत्र ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप असंदर्भ प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप की रचना सर्वप्रथम J.H. लैम्बर्ट ने 1772 में की थी। इसे लैम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप या लैम्बर्ट का एजीमुथल इक्वलेंट प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल समान रहता है। समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए अक्षांशों की बढ़ोतरी को देशांतर रेखाओं के उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। इस परिवर्तन से क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। प्रक्षेप की विशेषताएं। समक्षेत्र ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर निरंतर घटती जाती है कि जैसे जैसे हम केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो इनकी मध्य की दूरी घटती जाती है। अक्षांश वृत्त एवं देशांतर रेखाओं की मापनियों में संतुलन से प्रक्षेप का क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। प्रक्षेप में ध्रुव से प्रत्येक ओर दिशा शुद्ध रहती है। नंबर 4, इस प्रक्षेप में केवल एक गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है। नंबर 5, केंद्र से दूर जाने पर मानचित्र के आकार में थोड़ी अशुद्धता आ जाती है। नंबर 6, प्रक्षेप में अक्षांशीय वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। नंबर 7, देशांतर रेखाएं समान कोण के अंतर पर बनाई गई सरल रेखाएं होती हैं। नंबर 8, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ये थी इस प्रक्षेप की विशेषताएं। अब आता है प्रक्षेप की रचना विधि या प्रक्षेप किस प्रकार से बनाया जाता है उदाहरण के द्वारा। यहाँ पर RF 1:160 मिलियन मापनी पर उत्तरी गोलार्ध के लिए समक्षेत्र ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका अंतराल 30 डिग्री है। प्रथम स्टेप में हम वही रेडियस ज्ञात करेंगे। पृथ्वी के लघुपृष्ठ गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिंड का हर। 640 मिलियन मापनी में हम 160 मिलियन का भाग देंगे और ये हमारे पास में जो आया है 4 सेंटीमीटर का हमारे पास में रेडियस प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या तो आपका 360 में प्रक्षेप अंतराल का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 360 में 30 का भाग देंगे तो 12 रेखाएं या 12 हमें देशांतर रेखाएं खींचनी है। प्रक्षेप को बनाने के लिए हमें इसके दो मानचित्र बनाने होंगे। पहला आधार आरेखीय मानचित्र और दूसरा मूल मानचित्र। प्रथम मानचित्र में हमने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस से हमने वही चतुर्थांश खींचा। यहाँ पर ये हमारा ये चतुर्थांश 4 सेंटीमीटर रेडियस से बनकर तैयार हो गया। इसके बाद में जो कि अंतराल है हमारा 30 डिग्री का है तो हमने 30 डिग्री का कोण बनाया, फिर 60 डिग्री का कोण बनाया और फिर आपका 90 डिग्री का। तो ये हमारे 30, 60 और 90 के कोण प्राप्त हो गए। इनको हमने मार्किंग कर दिया। इसके बाद में N बिंदु से हमने सर्वप्रथम ये लंब डाला यहाँ पर, फिर इसके बाद में N से Q पर डाला और N से Y पर हमने लंब डाला। ये लंब हमें अक्षांश रेखाओं की जो बीच दूरी है उसके लिए सहायक होगा। जैसे अभी हमारी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है तो ये जो दूरी है ये इसकी सहायता से N से लेकर Y तक, ये N और ये आपका यहाँ पर Y तक की ये डिस्टेंस यहाँ पर काम करेगी। तो ये हमने डिस्टेंस ली और मूल मानचित्र में हमने ये लेकर डिस्टेंस लेकर ये हमने सर्किल बना दिया, प्रकार में भरकर हमने चाप। इसी प्रकार से N से Q तक का तो ये आपका होगा 60 डिग्री 30 डिग्री के लिए तो हमने यहाँ से दिया और यहाँ से ये चाप भरकर हमने ये घुमाया तो ये हमारा 30 डिग्री का हो गया। इसके बाद में हमें 60 डिग्री के लिए तो 60 डिग्री के लिए हमारा ये डिस्टेंस रहेगा और यहाँ से हम चाप लेकर इसको घुमा देंगे। तो इस प्रकार से हमारी 0, 30, 60 डिग्री के अक्षांश वृत्त हमें प्राप्त हो गए और हमने इसको खींच दिया। अब इसके बाद में हमारा जो अंतराल है 30 डिग्री का तो 30 डिग्री के कोण बनाते हुए हमने अब 0 से 30, 60, 90, 120, 150, 180 इसी प्रकार 30, 60, 90, 120, 150 और 180
ये कोण बना देंगे और कोण बनाने का हमें ये रेखाएं खींच देंगे। 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का, ये सारे हमने खींच दिए। खींचने के बाद में हम इसको मार्किंग कर देंगे 30, 60, 90, 120, 150, 180, इसी प्रकार 30, 60, 90, 120, 150, 180। ये हमारा वेस्ट साइड है तो हमने यहाँ पर वेस्ट लिख रखा है, या ईस्ट साइड है तो हमने ईस्ट लिख रखा है। जिस पोल के लिए वो हमने नॉर्थ के लिए नो एन, यदि साउथ के लिए है तो हमें एस लिखेंगे। अब हमारे दोनों प्रक्षेप दोनों पार्ट बन के, ये मूल मानचित्र या मूल भाग, और ये आपका मेन प्रोजेक्शन बनकर तैयार हो गया। ऊपर इसके ऊपर आप इसका हेडिंग लिखेंगे अंग्रेजी में या फिर हिंदी में, जैसा भी है तो स्टेशनरी की सहायता से आप इसको लिखेंगे। उसका आरएफ लिखेंगे, उसका इंटरवल लिखेंगे और उसका एक्सटेंशन है वो लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रक्षेप बनकर तैयार हो जाता है। अब आता है इसकी उपयोगिता। समक्षेत्र ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप का उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्र तथा ध्रुवों से 30 डिग्री तक क्षेत्रों के लिए ये उपयोगी होते हैं। सभी प्रक्षेप जो खमद्य प्रक्षेप हैं वो ध्रुवों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। किसी पर दिशा शुद्ध रहती है, किसी पर क्षेत्रफल शुद्ध रहता है, और ये सीमित दायरे में ये एरिया प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। आगे आता है आपके शिरोबिंदु प्रक्षेपों का संबंध में मुख्य सारांश। शिरोबिंदु प्रक्षेप में समतल कागज को ग्लोब के एक बिंदु पर स्पर्श करने की कल्पना की जाती है तथा स्पर्श बिंदु के विपरीत स्थित प्रकाश की सहायता से ग्लोब के अक्षांश एवं देशांतर रेखाजाल को कागज पर प्रक्षेपित किया जाता है। इन प्रक्षेपों में केंद्र बिंदु से सभी स्थानों की दिशा शुद्ध रहती है। केंद्रीय ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप ध्रुवीय दशा को प्रकट करता है, जिसमें देशांतर रेखाएं सीधी व अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं तथा उनके बीच की दूरी केंद्र से दूर होने पर बढ़ती जाती है। इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। प्रक्षेप को ध्रुवीय क्षेत्रों के नाविक चार्ट, नौ संचालन, सामान्य उद्देश्य वाले मानचित्र बनाने में किया जाता है। शुद्ध आकृति वाले समरूपीय ध्रुवीय प्रक्षेपों का विस्तार समान रहने के कारण यह समाकृति प्रक्षेप हैं। जिस प्रकार प्रकाश का स्रोत की कल्पना प्रति ध्रुव पर की जाती है, इस प्रक्षेप में पृथ्वी एवं मानचित्र दोनों के ध्रुवीय स्थिति समान रहने से ध्रुव पर पूर्ण शुद्धता रहती है। आधुनिक युग में इस प्रक्षेप का उपयोग गणित एवं खनिज विज्ञान की कुछ समस्याओं को सुलझाने में किया जाता है। लंबकोणीय ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप भूमध्यरेखीय दशा को प्रकट करता है। प्रक्षेप में प्रकाश अनंत से आने के कारण एक बार में एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रक्षेप का आकार व क्षेत्र दोनों केंद्र से दूर जाने पर अशुद्ध हो जाते हैं। प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होती हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती। इसमें स्थलाकृतिक लक्षणों को रंग तथा छायाओं द्वारा प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। समदूरस्थ ध्रुवीय शिरोबिंदु प्रक्षेप न तो अनुकोणीय है और न ही समक्षेत्र। ये प्रक्षेप केवल किसी गोलार्ध को दिखाने के लिए उस समय प्रयोग किया जाता है जब केवल दूरी या दिशा दिखाना हो। ये प्रक्षेप ध्रुवों से 30 डिग्री तक विस्तार के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने 1772 में समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना की, जिसमें क्षेत्रफल समान रहता है। इस क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए अक्षांशों की बढ़ोतरी को देशांतर रेखाओं को उसी अनुपात में कम कर दिया जाता है। इस प्रक्षेप में ध्रुव से प्रत्येक दिशा की ओर दिशा शुद्ध रहती है। इस प्रक्षेप का उपयोग ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्रों में किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो खमद्य प्रक्षेप हैं वो समाप्त होते हैं। हमें प्रत्येक प्रक्षेप की एक शीट बनानी है और उसके ऊपर स्टेंसिल से हेडिंग लिखने हैं, और इसके साथ में मैं आपको और भी इसमें जो PDF डाल दूँगा उसकी सहायता से हमें इसकी शीट तैयार करनी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।